वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 14 सितंबर 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में डिस्कस किए हुए मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे सारी पीडीएफ डेली डिटेल में प्रोवाइड की जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 9 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 11 सितंबर या ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 सितंबर। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस इस वर्ष मनाया गया है। यह सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व उपचार दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में प्राथमिक चिकित्सा के रूप के महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है सुमित महाजन, ऑप्शन बी अनिल जैन, ऑप्शन सी विक्रम सिंधे, ऑप्शन डी प्रवीण महाजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल जैन। अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनिल जैन राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आर के खन्ना स्टेडियम दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? आपके ऑप्शन है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी रणवीर सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है आयुष्मान खुराना। तो इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनिसेफ की बात आई है तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके निर्देशक कौन है वर्तमान में? हेनरिटा एच फोर इसके निर्देशक हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लेयर स्पॉट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लेयर स्पॉट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को प्लेयर स्पॉट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है कौन कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संयुक्त रूप से? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्लेयर स्पॉट फैंसी स्पोर्ट्स गेमिंग एक ऐप है और भुवनेश्वर कुमार भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ी हैं और स्मृति मंदाना भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। अब इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या निकल के आता है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना का शुभारंभ किया है।
अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुआ है उसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 105वें स्थान पर। भारत का स्थान उस लिस्ट में 105वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, पहले स्थान पर हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से इस क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वां स्थान मिला है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। आपको ये भी याद रखना है कि यह कौन सा संस्करण था, तो यह 24वां संस्करण था। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पहले पे हांगकांग है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे न्यूजीलैंड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादों के लिए नई ऋण योजना शुरू करने की बात कही है। आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बंधन बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने जैविक कपास उत्पादों के लिए नई ऋण योजना शुरू करने की बात कही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने कपास जैविक उत्पादों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। सफल का फुल फॉर्म क्या होता है, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है कि सफल का फुल फॉर्म क्या होता है, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। अब बात है एसबीआई की, तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है ए राजनेता, बी अभिनेता, सी लेखक, डी चित्रकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक जाने माने तेलुगु अभिनेता थे जया प्रकाश रेड्डी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वह तेलुगु सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक ए, बी केरल, सी मेघालय, ऑप्शन डी पंजाब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। मेघालय की राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए। अब बात है मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कनडराम संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है एसबीआई बैंक, ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी बंधन बैंक। तो किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया है। आई स्टार्टअप 2.0 आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। आई स्टार्टअप 2.0 क्या है, तो आई स्टार्टअप 2.0 ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। ये 3 प्रकार में उपलब्ध हैं।
प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोलकर अपने निगमन के समय तुरंत खाता संख्या प्राप्त कर सकता है। तो ये आई स्टार्टअप 2.0 का उद्देश्य है। अब बात है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। इसका टैगलाइन क्या है जो बार बार पूछा जाता है? हम है ना, ख्याल आपका, ये इसका टैगलाइन है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को गृह मंत्रालय ने से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की गई है? आपको बताना है कि हाल ही में किस मंदिर को गृह मंत्रालय से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं, उसको FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर, पंजाब में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह कहाँ पे स्थित है? यह अमृतसर, पंजाब में स्थित है। इसको स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि इसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। अब FCRA क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। यह एक अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त कोष को नियंत्रित करता है। कौन लागू करता है? तो इसको गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। इस अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करना होता है। तो ये है FCRA, आपको ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, आपको ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -9%। तो क्रिसिल ने 2021 में भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान कोरोना वायरस के कारण महामारी के चलते लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -9%। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह अनुमान इसलिए कब लगाया गया है क्योंकि इस समय कोविड-19 महामारी भारत में व्यापक रूप में फैली हुई है। अब बात यह क्रिसिल की, तो क्रिसिल एक भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सीईओ कौन है? अंशु सुयश इसके सीईओ हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। बस आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर लें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली करंट अफेयर्स की और जीके जीएस की यहाँ पे मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी PDF और डेली नोटिफिकेशन वहाँ से आपको प्राप्त होता रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।